मुंबई ना इस वक्त Mumbai's master बहुत plan, बड़ी 7 new sewage treatment plants. कोशिश में लगा हुआ है। वो अपनी एक बहुत पुरानी और बड़ी Mumbai's समस्या master यानी plan, सीवेज की 7 समस्या new को sewage एक treatment कीमती plants. संसाधन में बदलने जा रहा है। ये सिर्फ गंदे पानी को साफ करने की Mumbai's कहानी नहीं master है, plan, ये मुंबई के 7 new आने sewage वाले कल treatment को plants. बदलने की कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो शायद होश उड़ा दे। मुंबई शहर हर रोज 2815 मिलियन लीटर गंदा पानी पैदा करता है। जरा सोचकर देखिए ये कितना ज्यादा होगा, और यही आंकड़ा इस पूरी कहानी की जड़ है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना सारा गंदा पानी ये सब जाता कहाँ है? और यही सवाल हमें मुंबई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं मुंबई का वो सच जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। शहर के पानी का कड़वा सच आखिर है क्या, और इसका असर कितना गहरा है? और यहीं पर एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है। शहर में जितना भी सीवेज पैदा होता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आधा ही ट्रीट हो पाता है, और बाकी का 50% वो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा अरब सागर में चला जाता है। अब इस लगातार हो रहे प्रदूषण का नतीजा ये है कि मुंबई का खूबसूरत अरब सागर धीरे धीरे उसी हाल की तरफ बढ़ रहा है जो हमने दिल्ली में यमुना नदी का देखा है। और ये यकीन मानिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुंबई ने हार नहीं मानी है। इस बड़े संकट से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर ये समाधान है क्या। इस विशाल योजना को हकीकत में बदलने के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। ये नंबर ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट की विशालता की कहानी कह देता है। तो इस पूरे समाधान का दिल क्या है? वो है 7 नए और एकदम एडवांस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें हम STP भी कहते हैं। इन्हें पूरे शहर में बनाया जा रहा है। मतलब पूरे शहर को कवर किया जा रहा है। वर्ली से लेकर बांद्रा, धारावी, वर्सोवा, मलाड और भांडुप से लेकर घाटकोपर तक। हर प्लांट की अपनी एक जबरदस्त ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी जो शहर के अलग अलग इलाकों की सारी जरूरतें पूरी करेगी। और जब ये सातों प्लांट एक साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे तो इनकी कुल ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी 2464 मिलियन लीटर्स हर दिन। यानी ये कैपेसिटी इतनी है कि शहर का लगभग पूरा का पूरा सीवेज इससे ट्रीट हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व है ना? अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे मजेदार हिस्से पर। जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ पानी की सफाई नहीं है, ये तो जैसे गंदे पानी से सोना निकालने की बात हो रही है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये प्लांट गंदे पानी को एक ऐसे कीमती संसाधन में बदल देंगे जिससे हर दिन लाखों लीटर पीने का साफ पानी बचेगा। तो आखिर ये जादू होता कैसे है? वेल, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले गंदे पानी को 3 स्टेज वाली एक एडवांस प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है। फिर इस साफ हो चुके पानी को बागवानी, इंडस्ट्री में कूलिंग या फिर सड़कों की सफाई जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका असर, सीधा असर ये होता है कि पीने के साफ पानी की भारी बचत होती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1200 मिलियन लीटर्स। अंदाजा है कि जब ये सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा तो हर रोज इतना पीने का पानी बचाया जा सकेगा। ये मुंबई जैसे शहर के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। और रुकिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ट्रीट किए गए पानी को बेचकर रेवेन्यू आएगा। ट्रीटमेंट के दौरान जो बायोगैस बनेगी उससे बिजली पैदा होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे समुद्र का इकोसिस्टम भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बात सिर्फ पानी साफ करने की नहीं है। ये जो प्लांट बन रहे हैं ना, ये कोई साधारण प्लांट नहीं है। इन्हें भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर एक तरफ है बांद्रा का STP, जो सिर्फ एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा बल्कि एक पब्लिक पार्क भी होगा जिसमें सुंदर बगीचे और एक नॉलेज सेंटर होगा। और वहीं दूसरी तरफ है धारावी का STP, जहां जगह की कमी एक चैलेंज है, तो वहां एक वर्टिकल यानी ऊंचा प्लांट बनाया जा रहा है जिसमें एशिया का सबसे ऊंचा रिएक्टर भी होगा। कमाल है ना? और हाँ, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। वर्ली, बांद्रा और धारावी के प्लांट जुलाई 2026 तक शुरू करने का टारगेट रखा गया है। मतलब ये भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है।
तो चलिए आप बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आखिर इस सब का मतलब क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? अगर इसे कुछ पॉइंट्स में समेटे तो इस प्रोजेक्ट का मतलब है एक साफ सुथरा अरब सागर, पानी की किल्लत से जूझते मुंबई के लिए एक सुरक्षा कवच, सर्कुलर इकोनॉमी का एक जीता जागता मॉडल और आने वाले समय में शहरों को कैसा होना चाहिए उसका एक शानदार ब्लूप्रिंट। तो ये सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक शहर का अपने पानी के साथ जो रिश्ता है ना, उसे पूरी तरह से नए सिरे से लिखने की कोशिश है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या मुंबई का ये मॉडल भारत के दूसरे बड़े शहरों के लिए भी एक मिसाल, एक प्रेरणा बन सकता है?